सबसे पहले मैं उर्दू एकेडमी के चेयरपर्सन कैफुल वरा साहब, हाजी जहीर साहब, जिनका हुक्म मेरी आपके दयार में हाजिरी। इससे पहले भी आने का इत्तेफाक हुआ, मगर मेरी बदकिस्मती कि आप सभी से रूबरू होने का मौका नहीं मिल पाया। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ, मगर ये चाहती हूँ क्योंकि औरत के कई रूप होते हैं, कहीं वो माँ होती है, कहीं वो बेटी होती है, कहीं वो बहन होती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का जहन में भी रखें आप। और ये चाहती हूँ कि जो माहौल अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा शोर शराबे में पढ़ने की आदत भी हो गई है, तो मैं आपके मतलब की भी कुछ बात करूँगी। यहाँ मेरे बहुत सारे बुजुर्ग भी तशरीफ़ रखते हैं, उन तक भी मेरी शायरी पहुँचेगी। मैं पढ़ूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि मैं पढ़ूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा 4 मिसरे। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। किसी की समझ में अगर कोई शब्द, कोई अल्फाज ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। गुलदान आप सभी समझते हैं। मैं वैसे इस तरह की शायरी पढ़ूंगी जो आपके जहन तक पहुंचेगी। सुनिएगा कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप सबके जहन खुलेंगे, आप सबके हाथ खुलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तक आप बहुत खामोशी से सुन रहे थे। सुनिएगा, पढ़ते हैं कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। वाह 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 वाह। जले तो मुसलमान रो पड़े। अभी आपकी तालियां थोड़ा सा और खुद को जगाने की कोशिश करिए। मैं 4 मिसरे और पढ़ती हूँ अपने तिरंगे के हवाले से, समाप्त कीजिएगा। बल्कि हिंदुस्तान के हवाले से पढ़ती हूँ, उसके बाद तिरंगे के हवाले से पढ़ूंगी। सुनिए। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इससे गरज नहीं कोई। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इससे गरज नहीं कोई। यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर आपका। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ, ये फरमाइश आई है। जी मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ, मगर उससे कबल मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि आप, क्योंकि 3 बार यहाँ पर ये तीसरा मुशायरा है, उसके बाद भी आप उस तरह से नहीं जाग पाए हैं जिस तरह से मैं आपको जगाना चाहती हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ अपने तिरंगे के हवाले से। हमारे यहाँ पर SDM सर और राहुल सर तशरीफ रखते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। उर्दू में निस्फ के मानी होते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारे ईमान का आधा हिस्सा है।
मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी। ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये तिरंगा की शान है। आइए अब मैं फिर शायरी का एक हिस्सा, और मैं ये वतन के हवाले से बात हुई, मैं यहाँ से वो 4 मिसरे जिसके लिए फरमाइश है मैं पढ़ती हूँ। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है, लोग ससुराल में मोह को जला देते हैं। बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। एक मतलब एक शेर और पढ़ती हूँ, आपके हो सकता है कि स्टेटस के काम आ जाए, मैं पढ़ती हूँ। बहुत जो मेरे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ रखते हैं उनकी भी खिदमत करूंगी। कुछ यहाँ पे नौजवान दोस्त तशरीफ रखते हैं, पहले थोड़ी सी खिदमत उनकी करती हुई चलती हूँ, सुनिएगा। वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। गजल के चंद शेर और आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। एक मतला एक दो शेर आपके लिए हैं, फिर एक मतला एक दो शेर आप सबके लिए हैं, पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। अरे बाबा ना बाबा पढ़ना है जी ठीक है, मगर थोड़ा सा आप उसके लिए माहौल बनाएंगे तो मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी। मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, मैं तुझे और क्या कहने हैं बाबा नहीं होने दूंगी। और तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें। मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, मैं भी अब चैन तुझको नहीं सोने दूंगी। और तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई
न खोने दूंगी, तुझको और उनके ख्यालों में न खोने दूंगी। और कौमी यकजहती का ये मुशायरा है, मैं हिंदुस्तान की बेटी अपना फर्ज समझती हूँ। एक शेर और आपके हवाले करती हूँ, आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ समाज की जगह, कि ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगा, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। अच्छा, कुछ लोग मुंह लपेट कर बैठे हैं, ऐसा है जैसे पता नहीं वो ऐसा कुछ ऐसा काम क्या करके आए हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना शर्म की वजह से मुंह ढांक रखा है। नहीं, उन्हें सर्दी लग रही है। और कुछ लोग, अभी इतनी सर्दी नहीं आई है खुशबू साहिबा, और कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे ओस पड़ रही है, कुर्सियों के ऊपर जो है गुलदस्ते सजा दिए गए हैं। तो ये हाथों को खोलिए, ये एक हदीस भी है, मुझे भी पता है, ये हाथों को खोलिए थोड़ा सा अपने, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ से आपको बड़ी शायरी सुननी है, हमारे असरार भाई को सुनना है, राहुल शर्मा सर को सुनना है। मैं शेर पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। और ये भी मक्ते का शेर भी माँ के हवाले से पढ़ती हूँ, आपने बल्कि जो वालिदैन यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी खुशबू रामपुरी साहिबा भी हैं, मैं भी हूँ उनमें। अक्सर ऐसा होता है कि माँ खुद गीले में सोना पसंद करती है मगर बच्चे को हमेशा सूखे में सुलाती है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, मैं उसे कांटों के बिस्तर पे न सोने दूंगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, बिस्तर पे न सोने दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल आपने मुझे जितनी दाद दी, जितनी दुआएं दी, उसके लिए मैं आप से तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मुझे एक बार हाथ उठा के बताइएगा कि वो गीत कौन कौन सुनना चाहता है। अरे रे बाबा ना बाबा, बहुत लोग सुनना चाहते हैं, आप पढ़िए। चलिए मैं पढ़ती हूँ, आपके हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, आपने पहले बताया होता, मुझे बेकार में इतनी मेहनत करनी पड़ रही। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। अब तो बजाई दीजिए खुल के ताली, एक बार जोरदार ताली अगर आप बजाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जाग जाइए बस, मुश्किल से आधे एक घंटे की बात और है, उसके बाद ये मुशायरा खत्म हो जाएगा, आप सब अपने घर चले जाएंगे, हम सब अपने घर चले जाएंगे। मैं पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाए भंवरा फिरता है डाली डाली, फिर रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा मैं सिखाऊं प्यार, अरे बाबा ना बाबा।
क्या कहने हैं? आपने फरमाइश की है तो जरा उर्दू तारीफ की एक जोरदार सुकन बताइए। है जिसको उर्दू में तशबी बोलते हैं, वो इस बंद में दी गई है। एक चीते से मुराद, एक आदमी से मुराद एक चीते को बताया गया है जिसमें ये कहते हैं कि चीता बहुत ज्यादा चालाक होता है, और गाय से मुराद एक औरत को बताया गया है कि जिसमें कहा जाता है कि गाय की मानिंद होती है औरत। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब कर दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार अरे बाबा मैं तुझको सिखाऊं प्यार। क्या मजा आ रहा है अपनी बुराई सुनने में। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा, समाप्त कीजिएगा, पढ़ती हूँ कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, वाह दोहरा है तेरा किरदार, अरे बाबा क्या कहने हैं बाबा बाबा बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक जुमला और हमारी नाज़िम मुशायरा की तरफ से आया था कि आज के डाइस पर हाजी ज़हीर साहब ने, जो हमारे आज के सदर मोहतरम है, जिन्होंने इस खूबसूरत बज़्म को आरास्ता किया, ये खूबसूरत महफिल सजाई, जो उर्दू की बेपनाह खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ। खुशबू रामपुरी साहिबा को आपने कहा कि इसमें 5 शायरात हैं आप तक मिलाकर, मगर शरीयत के एतबार से 4 जायज़ हैं। तो जब 4 जायज़ हैं तो आपको ये भी पता होगा कि 4 किन कंडीशन में जायज़ हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के आप जो है शादियों पर शादियां किए चले जाइए, तो वो सब आप जानते हैं, अहले इल्म का मजमा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मगर ये मैं आखिरी बंद उन्हीं तक पहुंचाती हूँ। खुशबू कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रस्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी हर शाम पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवियां 4, अरे बाबा ना मैं तुझको क्या कहने हैं बाबा बाबा। अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, बहुत अच्छा बाबा। अगर इजाजत हो तो एक नज़्म मैं अपनी पसंद से पढ़ना चाहती हूँ, पूरी इजाजत है। दरअसल डींगरपुर मेरा घर है, डींगरपुर से थोड़ी दूर एहलादपुर है, वहाँ पे भी मेरी अजीजदारी, मेरी रिश्तेदारी है, नगलिया भी मेरी रिश्तेदारी है, नसीम अंकल जो है वो मेरे रिलेशन में है। मैं यहाँ से पढ़ना चाहती हूँ, एक माँ के हवाले से एक नज़्म पढ़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ से माँ के हवाले से नज़्म पढ़ना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब जिस तरह से इस गीत को सुन रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा हर बंद पर आपके हाथ खुलने चाहिए, आपकी वाह वाह आपकी जुबान से निकलनी चाहिए। खुदा से एक दुआ भी करती हूँ कि जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
और जिनके हयात हैं उनका साया कायम व दायम रखे उनकी औलादों के सरों पर। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। आप सभी का खुसूसी तौर से आप सभी की शिरकत चाहती हूँ। सुनिए कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, कितने भी दौलत लेकर अगर आप दुनिया में ढूंढेंगे तो माँ बाप जैसी शख्सियत नहीं पा सकते हैं, उनका प्यार नहीं पा सकते, उनका दुलार नहीं पा सकते, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी मफाद के आपसे मोहब्बत करता है, आपसे इश्क करता है, आपके हक में दुआएं करता है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि कितनी लोग मेरे इस नज़्म में मेरा साथ देते हैं, वो मुझे ये नज़्म बताएगी। सुनिएगा कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलब सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह 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 वाह, आंचल तले। थोड़ा सा और खुद को जगा लीजिए, मुझे बेहद अजीज है ये नज़्म। मैं चाहती हूँ कि अगर आप सुनेंगे तो शायद हो सकता है कि आपके जहनों में मैं इस नज़्म की वजह से महफूज रहूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि माँ ने हमें क्या क्या नेमतें अता की, क्या क्या चीज़ अता की। मैं पढ़ती हूँ कि माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफ़क़त पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। और जागिए, मेरी पीछे तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आपकी शिरकत चाहती हूँ। सुनिए कि माँ की ममता के आंचल तले, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशां। माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशां। माँ की आँखें समंदर कोई बेकरार, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान। इसके कदमों से तूफ़ान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। इतनी कम तालियां बजा रहे हैं कि इसमें मेरे बाल बच्चे भी नहीं पल पाएंगे। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है। देखती हूँ कौन खामोश रहता है इन मिसरों पर। माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। मेरे बड़े यहाँ
हाजी जहीर साहब जो आज के हमारे सदर मोहतरम हैं, SDM सर मेरे बड़े बैठे हैं, राहुल शर्मा सर यहाँ पे मेरे बड़े हैं, और आप मेरे जो बुजुर्ग हैं, मैं इस डाइस की तरफ से ये आखिरी बंद आप तक पहुँचाती हूँ। और जो मेरे छोटे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर माँ के मर्तबे को इतना बुलंद रखा गया है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वालिद मोहतरम का बाप का मर्तबा जो है वो कम कर दिया गया है, बल्कि अगर माँ नाराज होती है और उस जन्नत पे ताला लगा दिया जाए तो उसकी ताली वालिद मोहतरम के हवाले कर दी जाती है। तो मैं ये बंद जितने भी वालिद मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते हैं, जितने मेरे बड़े भाई तशरीफ रखते हैं, उनके लिए पढ़ती हूँ, समाज की जगह पढ़ती हूँ। जी अता करें कि गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल